जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं आपका 10th क्लास का जो मैथ है ना, उसका छठा चैप्टर है। उसमें एक ये वेरी आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो आपके इस बार बोर्ड में अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है बेटा चित्र में, डीई समांतर बीसी है, भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है कि एई बराबर 2.7 सेंटीमीटर है, बीडी बराबर 10.8 सेंटीमीटर है तथा सीई बराबर 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमें चित्र दे रखा है बेटा इधर। ठीक है, हमने चित्र पहले से बना लिया है। ठीक है, और देखो आप भी बना लेना। ठीक है, ये चित्र तो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए बेटा अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, और पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और करते जाएंगे। ठीक है, वही अपना पुराना वाला स्टाइल। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पे करने से पहले हल लिख लेंगे, ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, और हल लिखने के बाद देखो आप ना क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करोगे बेटा। शुरुआत करने के लिए हमें क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है बेटा इसमें देखो। इसमें दिया है डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, और भुजा एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि दिया गया क्या दे रखा है, एई बराबर, तो एई की लिख लो बेटा। एई बराबर कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर देखो चित्र में, इधर दिखाई दे रहा है एई, ये रहा। ठीक है, एई की लिख लो कितनी है, 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। बीडी बेटा, बीडी की दे रखी है बीडी। ठीक है, इधर लिख लो बी और डी। बीडी कितना दे रखा है बेटा, 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बीडी का भी लिख लिया हमने इससे आगे। तथा सीई बेटा, सीई की भी दे रखी है। सीई कितनी है, 8.1, तो सीई। ठीक है, ये रही सीई, ये हमारी सीई है, तो ये कितनी दे रखी है, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां नहीं लिखा बेटा, इसको लिख लो। जो बीडी की दे रखी है वो भी लिख लो। बीडी की कितनी है, ये है बेटा 10.8 सेंटीमीटर। इधर ये सीई की लिख लो। ठीक है, सीई, सीई की दे रखी है कितनी, 8.1, 8.1। ठीक है, सेंटीमीटर। बस यहां तक कर लोगे ना, बस इतना करने के बाद समझ लो क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, इतना कर लिया। और किसकी पूछ रहा था बेटा, जिसकी पूछ रहा था उसे भी लिख लो, एडी। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है, एडी निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, जब एडी निकालना है तो देखो एडी कहाँ है इसमें हमारा, एडी ये रहा, ये वाली भुजा निकालनी है बेटा हमें, यहां से और यहां तक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, जो क्वेश्चन में ये कह रखा है। क्वेश्चन में क्या किया इसने बेटा, इसने क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, यहां लिख देंगे जो दिया है, डीई समांतर है बीसी के। जब डीई समांतर है बीसी के, यहां लिख देंगे तब क्या करेंगे बेटा हम, जब डीई बीसी के समांतर है तब हमें एक थ्योरम होती है बेटा, प्रमेय। ठीक है, जिसे कहते हैं हम आधारभूत प्रमेय। क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय। लिख दो, यहां लिखेंगे आधार, ठीक है, भूत प्रमेय से, प्रमेय से। ये आपके बुक में और आपके क्वेश्चन पेपर में एक नाम से और आती है, पता है किससे, थेल्स प्रमेय की। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय के नाम से आती है बेटा, थेल्स। ठीक है, प्रमेय से। याद रखना, दोनों का नाम याद रखना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो लिख दोगे यहां आधारभूत प्रमेय से, या लिख दोगे थेल्स प्रमेय से। और हमारी बेटा थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, थेल्स प्रमेय कहती थी कि ए डी, ठीक है, बट्टे डी बी, डी बी कह लो या बी डी कह लो, और ए ई बट्टे ई सी, ई सी या सी ई, एक ही बात है। ठीक है, चलिए इससे चलते हैं हम थेल्स प्रमेय से। ए डी लिखेंगे यहां पे, ए डी बट्टे, डी बी लिखूं, बी डी लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे हमें ना बी डी का मान दे रखा है, तो बी डी लिख दे रहा हूं। ठीक है, बी डी। ठीक है, बराबर क्या था, ए ई, यहां पे लिखो ए ई बट्टे में। ठीक है, कितना है, ई सी, ई सी नहीं लिखूंगा मैं, सी ई दे रखा है यहां पे इसलिए। ठीक है, सी ई इधर लिख दो, सी ई। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बेटा अब इसे आगे चले। ठीक है, आगे चलने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान लगा दो, जितने भी ये मान हमने निकाले हैं सब यहाँ पे लगा दो। एडी का मान बेटा नहीं है, यही तो निकालना है, चलो तो इसको एडी ही लिख देते हैं। ठीक है, बट्टे में बीडी का मान, बीडी का मान है हमारे पास बेटा, ये रहा बीडी, बीडी नहीं बीडी। ठीक है, 10.8, कितना है, 10.8। ठीक है,
और बराबर ए ई का मान दे रखा है बेटा। ए ई का मान कितना है, ये रहा 2.7, तो 2.7, ठीक है, बट्टे में सी ई का मान दे रखा है यहाँ पे। देखो सी ई का मान दे रखा है, ये रहा सी ई का मान कितना, 8.1, ठीक है, तो 8.1, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये पॉइंट से हम पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव जो है हमारा समान स्थान पे है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। और आपको काटना आना चाहिए। 27 तिया बेटा होता है 81, 27 तिया 81 होता है। अब करते रहे इसमें कैंची का गुणा, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहां तक आ गए, तो जब कैंची का गुणा भी कर दो, ये कितना हो गया 3AD बराबर, ठीक है। और इधर ये कितना है इसका, इसमें यहाँ तो बन बार कटा था बेटा, ये बन का इसमें करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, यानी 10.8। यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहे हैं बेटा, इधर पक्षांतर करने के लिए यहाँ लिखेंगे AD बराबर, ये कितना आ गया 10.8 बट्टे 3, बट्टे में आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इधर लगा दो भैया बॉर्डर, ठीक है। चलिए यहां से आगे, अब बेटा आपको ना भाग आनी चाहिए, डिवाइड आते हैं, चलो तभी काम बनेगा। 10.8, ठीक है, इसमें देते हैं बेटा दशमलव हटा दें हम यहाँ से, हैं, चलो दशमलव हटा देते हैं, नीचे 10 का गुणा करेंगे यानी 30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ भी हटा दो दशमलव, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे इधर देख लो, ये 30 से हम भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है। भाग आते हैं नहीं, देखो 30 तिया 90 होता है बेटा, ठीक है, सही है, 30 तिया 90, ठीक है। यहाँ कर दो, कितना बचा 8 में से, ठीक है, 0 गया तो 8 बचा इधर, और इधर 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, ठीक है। पॉइंट तो वो तो हमने खत्म ही कर दिया था वहीं पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये तो अपना रफ कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, पॉइंट लगा लें इधर बेटा, और पॉइंट लगा के इधर क्या कर लें 0 बढ़ा लें। अब कितना हो गया ये हो गया बेटा 180, ठीक है। और कितना होता है 3 × 18 हो गया 180, ठीक है। आपका क्वेश्चन हल हो गया बेटा। ये यहाँ पे जो मान आया है इसको काट के लिख देंगे, यहाँ पे कितना आया है, ये रहा बेटा 3.6, ठीक है। तो जगह कम है, लिख दे रहे हैं यहीं पे, इधर लिख दूं मैं, देखो एक बार और लिख दे रहा हूं, AD बराबर 10, वो 108 है, यहाँ पे 108 कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, बट्टे में 30। जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटा था बेटा, ये इधर नीचे लिख दो, काफी जगह पड़ी है। AD बराबर कितना आया था 3.6, ठीक है। सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ लिख दो अतः, ठीक है। जो पूछ रहा था ना, देखो क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः भुजा AD की लंबाई बराबर कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा नहीं है पर बड़ा हो चुका है, ठीक है। चलिए एक बार में आ जाएगा नहीं, चलो ये हल वाला आ जाएगा, ठीक है, एक बार में क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जितना भी आ गया, मिलते हैं अगली वीडियो में।